हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा। ये क्लास है ओ लेवल प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए फॉर मॉड्यूल कोड M3R5 प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन के लिए। तो इस सीरीज़ में आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 की। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। तो देखिए यहाँ पे राइट अ फंक्शन दैट टेक्स अ स्ट्रिंग एज पैरामीटर एंड रिटर्न्स अ स्ट्रिंग विद एवरी सक्सेसिव repetitive character replaced by question mark. एग्जाम्पल स्कूल में बिकम स्कूल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। आपको एक फंक्शन क्रिएट करना है इन पाइथन और वो एक स्ट्रिंग को एज अ पैरामीटर एक्सेप्ट करे और रिटर्न क्या करे, वो रिटर्न करे आपको एक ऐसी स्ट्रिंग जिसके अंदर जो भी करेक्टर रिपीटिशन में आ रहे हैं एक साथ, वहां पर सेकंड वाले करेक्टर में क्वेश्चन मार्क दिखाई दे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे स्कूल है। स्कूल में क्या हो रहा है, देखो आपके जो ओ करेक्टर्स है, दो ओ, ये एक साथ आ रहे हैं। ठीक है, तो जब आपके दो करेक्टर सेम हैं और वो साथ साथ आ रहे हैं तो उस केस में क्या हो जाएगा, जो सेकंड वाला आपका करेक्टर है ना, वो क्वेश्चन मार्क से रिप्लेस होना चाहिए। मतलब यहाँ पे जो न्यू स्ट्रिंग मुझे रिटर्न करके मिलेगी वो कुछ इस तरीके से होनी चाहिए। एक ओ आ गया, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क एंड देन एल। ठीक है, तो यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज वूल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, आपके डबल ओ आ रहे हैं, तो यहाँ पे आप इसे रिप्लेस करके इस तरीके से आउटपुट करवाएंगे। ठीक है, ये आपका वॉल है। ठीक है, वॉल में डबल एल आ रहा है आपका, तो ये इस तरीके से आएगा WAL एंड क्वेश्चन मार्क। तो आई होप सो आपको यहाँ पे क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखते हैं किस तरीके से आप इसे कोड करोगे इन पाइथन। तो सबसे पहले आएंगे अपने अबंतु में और यहाँ पे ओपन करेंगे पाइचार्म को। फाइल में जाएंगे और क्लिक करेंगे न्यू पे और यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे पाइथन फाइल को। यहाँ पे आप अपने प्रैक्टिकल को नाम दे सकते हो, तो यहाँ पे हम नाम देते हैं प्रैक्टिकल 7th .py। एंटर कर दो और अब आप यहाँ पे कोड करना स्टार्ट करो अपने प्रैक्टिकल नंबर 7 के लिए। तो हमें यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करना है जो कि स्ट्रिंग को एज अ पैरामीटर ले और रिटर्न करे एक न्यू स्ट्रिंग को, जहाँ पर सक्सेसिव करेक्टर्स जो आपके रिपीट हो रहे हैं वहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिखाई दे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे फंक्शन को क्रिएट करना। तो फंक्शन को क्रिएट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं डेफ कीवर्ड का। तो डेफ लिखेंगे यहाँ पे और यहाँ पे आप नाम देंगे अपने फंक्शन को। तो यहाँ पे रिपीट करेक्टर करके यहाँ पे नाम दे देते हैं इस फंक्शन को। ठीक है, और ब्रैकेट में आप दोगे वो स्ट्रिंग एज अ पैरामीटर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप एक और स्ट्रिंग ले लो। लेट्स सपोज टी ले लिया आपने यहाँ पे, और ये हमारी एम्प्टी स्ट्रिंग है इसलिए इसको ऐसे लिखेंगे। और यहाँ पे नीचे एक वेरिएबल ले लेते हैं। लेट्स सपोज I इज इक्वल टू 0। इसके बाद स्टार्ट करेंगे वाइल लूप। वाइल I लेस देन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग -1। ठीक है, इस तरीके से लिखा और नीचे आएंगे यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे इफ का। इफ s ऑफ I इज इक्वल टू s ऑफ I प्लस 1। ठीक है, अभी हम एक्सप्लेन करेंगे एग्जाम्पल के साथ किस तरीके से ये कोड काम कर रहा है। तो यहाँ पे ऐसे, तो क्या हो जाएगा, जो आपका t है उसमें क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू टी प्लस s ऑफ I। ठीक है, इस तरीके से कर दिया हमने। और t इज इक्वल टू टी प्लस में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हमने डाल दिया। और I इज इक्वल टू, मतलब I इज इक्वल टू लिख लो यहाँ पे, I इज इक्वल टू I प्लस 2 कर दिया हमने। इसके बाद अगर ऐसा नहीं है तो क्या हो जाएगा, हम आएंगे एल्स में। एल्स में आ गए और यहाँ पे क्या हो जाएगा,
एल्स में क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू t प्लस s ऑफ i, और i या तो आप ऐसे लिख लो प्लस इज इक्वल टू, या फिर i इज इक्वल टू i प्लस 1, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे t इज इक्वल टू t प्लस में s ऑफ -1, एंड यहाँ पे फाइनली रिटर्न करवा देंगे हम t को, ठीक है। तो हमने यहाँ पे फंक्शन को कोड कर लिया है। अब नीचे हम यहाँ पे यूज़र से एक स्ट्रिंग को एंटर करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे s इज इक्वल टू इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, ब्रैकेट में लिखते हैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट, एंटर एनी स्ट्रिंग, ठीक है। और यहाँ पे आप नीचे आ जाओ और यहाँ पे हम कॉल करेंगे अपने फंक्शन को। तो प्रिंट ब्रैकेट में न्यू स्ट्रिंग इज, ये स्टेटमेंट करवा दी, और कॉमा के बाद आप यहाँ पे कॉल कर दो अपने रिपीट करेक्टर फंक्शन को। तो यहाँ पे हम इसे कॉल कर देते हैं रिपीट करेक्टर, और यहाँ पे ब्रैकेट में आप s देंगे जो यूज़र ने यहाँ पे एंटर करवाई है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, ठीक है, इस तरीके से। तो अब हमने कोड कर लिया है, अब करेंगे इस कोड को रन। तो राइट क्लिक करेंगे, रन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे एंटर एनी स्ट्रिंग, तो हम यहाँ पे जो हमें एग्जाम्पल दिया है उसी को एंटर करेंगे। तो स्कूल एंटर करते हैं यहाँ पे SCHOOL। तो देखो आपको आंसर में क्या मिल गया, SCHO क्वेश्चन मार्क और L, ठीक है। एक और बार रन करते हैं और चेक करते हैं अपने आंसर को। तो रन करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे ले लेते हैं कूल, ठीक है। तो देखो इस तरीके से आपको आउटपुट दिखाई देगा ऑन द स्क्रीन। तो आई होप सो आपको यहाँ पे समझ में आया होगा किस तरीके से मैंने कोड किया है। अब मैं एक बार आपको समझा देती हूँ कि कैसे ये पर्टिकुलर कोड रन कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए मिनिमाइज करते हैं इसे। तो यहाँ पे अब समझेंगे किस तरीके से हमारा कोड एक्चुअली रन कर रहा है। तो यहाँ पे सेम एग्जांपल ले लेते हैं स्कूल का, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया है, एक फंक्शन क्रिएट किया जिसका नाम क्या है, रिपीट करेक्टर, ठीक है। तो रिपीट करेक्टर करके हमने एक फंक्शन यहाँ पे क्रिएट किया, इसका नाम आप कुछ भी ले सकते हो, और ब्रैकेट में हमने इसका जो पैरामीटर है उसमें s रखा है। s क्या है, वो स्ट्रिंग है जो यूज़र ने इनपुट करवाई है यहाँ पे। तो हमारे केस में स्कूल वो स्ट्रिंग है जो हमने यूज़र से इनपुट करवा ली है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया है, एक और स्ट्रिंग ली है t, जो एक एम्प्टी स्ट्रिंग है, ठीक है, इसमें अभी तक कुछ भी नहीं है। और हमने एक वेरिएबल i लिया था जिसकी वैल्यू हमने 0 से इनिशियलाइज करवाई थी, ठीक है। अब वाइल कंडीशन में क्या था, जो आपके i की वैल्यू है ना वो लेस देन है लेंथ ऑफ s -1, मतलब जो आपकी i की वैल्यू है वो लेंथ ऑफ s -1 तक ही रहेगी। तो जैसे देखो यहाँ पे क्या है, आपको पता है कि लेंथ फंक्शन क्या करता है, आपके जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ कैलकुलेट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी स्ट्रिंग क्या थी, स्कूल थी। तो यहाँ पे इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पे 6 आपके कैरेक्टर्स हैं, तो यहाँ पे इसकी लेंथ क्या आ गई, 6 आ गई। और हमने क्या किया है, i वेरिएबल को स्टार्ट किया है 0 से, मतलब इस 0 से इनिशियलाइज कर दिया है। तो यहाँ पे जो i है ना, जो इंडेक्स होता है ना, वो आपका स्टार्ट होगा 0 से। 0 1 2 3 4 और 5, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, ये आपके i के इंडेक्स है, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे लेंथ ऑफ s -1 तक यहाँ पे वाइल लूप चलाया, ठीक है। ये आपकी कंडीशन है वाइल लूप की। इसके बाद क्या किया आपने, वाइल लूप में आपने इफ़ लगाया, ठीक है। इफ़ में आपने क्या किया है, अगर आपका s ऑफ i इज इक्वल टू s ऑफ i प्लस 1 है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, जो आपका t है, जो आपके एम्प्टी स्ट्रिंग है, उसमें क्या हो जाएगा, t प्लस में जो आपका s ऑफ i है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू उसके आगे क्या ऐड हो जाएगा, आपका क्वेश्चन मार्क यहाँ पे
ऐड हो जाएगा। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन मार्क की जगह कोई और सिंबल अगर मिलता है तो आप वहाँ पे उसे रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। और आई को आपने i+2 कर दिया इस तरीके से, ठीक है। और एल्स में यहाँ लिख देती हूँ, एल्स में क्या करना है आपको, t = t+si करेंगे और i = i+1 हो जाएगा। और यहाँ पे जो एंड वाली स्टेटमेंट है मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ताकि आपको दिखाई दे जाए। एंड में हम क्या करेंगे, t = t प्लस में s(-1). तो मैं आपको ये कोड इसलिए बता रही हूँ बिकॉज प्रैक्टिकल में आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कैसे आपका कोड चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे s-1 का मतलब क्या होता है, t क्या है, s(i) का मतलब क्या है। तो अगर आपको ये नहीं पता होगा तो वहाँ पे आपके मार्क्स कटेंगे, ठीक है। और एंड में हमने रिटर्न कर दिया t को, ठीक है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ किस तरीके से हमारा आंसर जो हमने एक्सपेक्ट किया है वो ये है, SCHO?L, वो कैसे आएगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, स्टार्ट करेंगे यहाँ पे वाइल लूप, ये आपका वाइल है, मैं लिख देती हूँ एक बार यहाँ पे, ये वाइल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो i की वैल्यू लेस देन होगी आपके लेंथ ऑफ s-1। तो i की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 या 4 या 5, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे i की वैल्यू 0 के साथ। अब चेक करेंगे इफ़ वाली कंडीशन, इफ़ s(i) = s(i+1), मतलब जो आपके s(0) पे सबसे पहले i क्या आपका 0 है, तो s(0) पे क्या रखा हुआ है हमारा, s रखा हुआ है, ठीक है। s(0) का मतलब क्या है, स्ट्रिंग में 0th इंडेक्स पे कौन सा करेक्टर है। तो हमारी स्ट्रिंग में 0th इंडेक्स पे क्या है, s करेक्टर है। तो यहाँ पे s(0) आपका बन गया s। क्या आपका s(0) इक्वल टू है s(i+1), मतलब s(1) के, ठीक है। i+1 मतलब यहाँ पे 1 हो गया। तो s(1) में हमारा क्या है, c है। तो क्या हमारा s = c है, नो, ठीक है। तो यहाँ पे हम नहीं आएंगे, इसके अंदर हम नहीं जाएंगे, हम सीधा बाहर आ जाएंगे एल्स में। एल्स में क्या हो जाएगा, t = t+si, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देती हूँ क्या हो रहा है एक्चुअल में, देखो t = t+si हो जाएगा, मतलब जो आपकी t वाली एम्प्टी स्ट्रिंग थी उसके अंदर t+si, तो t तो हमारा खाली है यहाँ पे इस वक्त, और si इसके अंदर आ जाएगा। तो si इस वक्त हमारा क्या है, s(0) की बात हो रही है यहाँ पे, तो हमारा si क्या है यहाँ पे, अभी s है, तो इसके अंदर s आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद i = i+1 कर दिया, तो अब i क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। अब i की वैल्यू यहाँ पे 0 से हट के 1 पे आ गया वो। फिर से हम जाएंगे इफ़ कंडीशन में, चेक करेंगे क्या s(i) = s(i+1) है, मतलब जो आपका क्या है, मैं यहाँ पे इसे इरेज कर देती हूँ अब, ठीक है। तो अब क्या हो गया है, s(1) कंपेयर कर रहे हैं s(2) से, तो s(1) क्या है हमारा, c है, और s(2) क्या है हमारा, h है। तो क्या आपका c h के इक्वल है, नहीं है, तो आप इफ़ कंडीशन को एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे, आप नीचे आ जाओगे एल्स में। तो t = t+si हो जाएगा, मतलब t = t आप में अभी क्या था, s था, s के बाद क्या जुड़ जाएगा, s(i), मतलब s(1), तो s(1) हमारा c है, तो यहाँ पे c जुड़ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, i = i+1, तो i = i+1 करने से i अब 2 हो गया। और अब क्या होगा, फिर से आप वाइल कंडीशन में आओगे और यहाँ पे इफ़ कंडीशन को चेक करोगे, तो अब क्या हो जाएगा, s(2) = s(3) है क्या, मतलब जो आपका s(2) है वो क्या है आपका, h है। क्या वो s(3) के इक्वल है, नो, कंडीशन फॉल्स। तो वापस से एल्स में आएंगे, t = t+si, मतलब जो t में आपके पास कंटेंट है वो sc है, उसके अंदर si को और जोड़ दो। तो si मतलब क्या है, s(2), तो यहाँ पे h भी जुड़ जाएगा। इसके बाद i = i+1, तो अब i क्या हो गया आपका, 3 हो गया, ठीक है। फिर से आप जाओगे वाइल लूप में, ठीक है, और क्या हो जाएगा आपका, इफ़ कंडीशन फिर से चेक होगी। अब ध्यान देना यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका जो आपका i है वो 3 हो गया है, और यहाँ पे कंडीशन है s(3) = s(4). s(4) क्या है आपका, देखो ये आपका है o और ये भी आपका o है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये दोनों इक्वल है, ठीक है, ये दोनों क्या हो गए आपके, इक्वल है।
तो अब क्या हो जाएगा, हम इफ़ वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे क्या है, t इज इक्वल टू टी प्लस एस आई। एक बारी में या तो इफ़ वाली स्टेटमेंट चलेंगी या फिर एल्स वाली स्टेटमेंट चलेंगी, ये तो आप जानते ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू टी प्लस एस आई। तो t में अभी क्या रखा हुआ है, एस सी एच तो है ही, अब एस आई भी इसके अंदर आ जाएगा। एस आई मतलब क्या है, अभी एस ऑफ 3 की बात हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे o भी आ गया। o आने के बाद क्या हो गया, t इज इक्वल टू टी प्लस क्वेश्चन मार्क। अब आप t के अंदर क्वेश्चन मार्क को अपेंड कर दो, तो यहाँ पे t आपका ये था, अब क्वेश्चन मार्क आ गया इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, i इज इक्वल टू आई प्लस टू। अब i इज इक्वल टू आई प्लस टू और यहाँ पे i इज इक्वल टू आई प्लस वन का क्या लॉजिक है, देखो जब आपने क्वेश्चन मार्क लगाया मतलब जो आपके रिपीटिशन वाला करेक्टर था उससे आप अवॉइड कर रहे हो ना यहाँ पे, तो जो आपका i है वो यहाँ ना आके डायरेक्टली नेक्स्ट वाले करेक्टर पे जाएगा, इसलिए यहाँ पे i प्लस टू है और यहाँ पे i प्लस वन ही रहेगा। तो अब क्या हो जाएगा, आपका i इज इक्वल टू आई प्लस टू होने से 3 पे थे आप, तो यहाँ पे डायरेक्टली आप 5 पे पहुँच जाओगे, तो ये आपका स्किप हो गया 4 यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या है, आपके पास सिर्फ l बचा है, s ऑफ i जो है मतलब आपका 5 जो है वो आपका क्या है, l है, और l के आगे कोई और करेक्टर नहीं है। तो यहाँ पे जो इफ़ कंडीशन है आपकी s ऑफ i इज इक्वल टू s ऑफ i प्लस वन, तो वो तो यहाँ पे चलेगी ही नहीं। तो अब क्या होगा, अब आपका जो लूप है वो टर्मिनेट हो जाएगा और एंड में क्या होगा, यहाँ पे t इज इक्वल टू टी प्लस एस ऑफ माइनस वन। तो जो आपका t है ना उसके अंदर आपका t है, इसके अंदर s ऑफ माइनस वन को आप ऐड कर दो। अब s ऑफ माइनस वन क्या होता है, यहाँ पे वो होता है l। अब l कैसे होता है, अगर आपको ये नहीं पता है तो आप क्या करो, जो मैंने 10 डेज 10 टॉपिक सीरीज़ बनाई थी पाइथन के लिए, उसमें जाके इसे पढ़ सकते हो स्लाइसिंग कंसेप्ट के अंदर, लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो स्लाइसिंग से क्या होता है, आप स्ट्रिंग में रेंज ऑफ करेक्टर्स को प्रिंट करवा सकते हो, ठीक है। तो देखो जैसे कि सपोज आपके पास s ऑफ माइनस वन है, तो माइनस वन का मतलब क्या होता है, नेगेटिव इंडेक्स, मतलब पीछे से। अगर मैं यहाँ पे लिखती s ऑफ वन तो मुझे 1 इंडेक्स पे रखी हुई वैल्यू मिलती, तो यहाँ पे ये 0 है और ये 1 है, तो मुझे यहाँ पे c मिल जाता। लेकिन मैंने s ऑफ माइनस वन लिखा है, मतलब मैं पीछे से अप्रोच कर रही हूँ। देखो यहाँ पे l तक पहुँचने के 2 तरीके, या तो आप ऐसे करो 0 1 2 3 4 5, s ऑफ 5 भी आपका l है और s ऑफ माइनस वन भी आपका l होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया है, माइनस वन का मतलब होता है नेगेटिव इंडेक्स। अगर ये स्ट्रिंग कितनी भी लंबी हो, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे लिखा है ओ लेवल GS अड्डा, ठीक है, ये हमारी स्ट्रिंग है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ s ऑफ माइनस वन, अगर मैंने इसको s में डाल दिया है तो s ऑफ माइनस वन यहाँ पे a हो जाएगा। मतलब हर बार स्ट्रिंग में जो लास्ट करेक्टर होगा ना वो आपका s ऑफ माइनस वन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसलिए यहाँ पे t के अंदर एंड में हमने एंड वाले करेक्टर को डलवा दिया, तो यहाँ पे l आ गया। तो इस तरीके से आपको ये आउटपुट मिल गया ऑन द स्क्रीन। अब यहाँ पे आप स्कूल की जगह कोई और स्ट्रिंग भी लोगे तो सेम ही आपका आंसर आएगा, ऐसे ही आपका लूप चलेगा। तो आई होप सो आपको यहाँ पर कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर कंसेप्ट में कोई डाउट आता है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं यहाँ पर क्या है। Write a program that takes in a sentence as input and displays the number of words, number of capital letters, number of small letters and number of special symbols, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको एक प्रोग्राम लिखना है इन पाइथन जिसमें एक सेंटेंस आप दोगे एज अ इनपुट और आपको रिजल्ट में क्या डिस्प्ले होगा, नंबर ऑफ वर्ड्स उसमें कितने हैं, नंबर ऑफ कैपिटल लेटर्स कितने हैं, नंबर ऑफ स्मॉल लेटर्स कितने हैं एंड नंबर ऑफ स्पेशल सिंबल्स उसके अंदर कितने हैं। तो लेट्स सपोज मान लो हमारे पास हमने ये वाला सेंटेंस इनपुट करवा दिया, ठीक है। तो इसके अंदर देखो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कैलकुलेट होके आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ कैपिटल लेटर्स यहाँ पे कितने, जैसे कि 1, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, इस तरीके से आ जाएंगे। उसके बाद नंबर ऑफ स्मॉल लेटर सारे आ जाएंगे जितने बचे हैं एंड नंबर ऑफ स्पेशल सिंबल। तो स्पेशल सिंबल के अंदर आपका स्पेस भी आएगा, ठीक है, जो आपका ये स्पेस है बिटवीन द वर्ड्स वो भी आ जाएगा। और जो आपके ये वाले सिंबल है, देखो ये वाला सिंबल ये आ जाएगा, ये जो हाइफन है ये आ जाएगा, ब्रैकेट आ जाएंगे, ठीक है। तो ये बाकी सारे सिंबल्स आपके स्पेशल सिंबल्स कहलाते हैं। इसके अंदर आपका स्पेस भी है, ठीक है, माइंड इट।
तो आपको इस तरीके से यहाँ पे प्रोग्राम लिखना है कि सेंटेंस के इनपुट कराते ही आपको ये सारी चीज़ें डिस्प्ले हो जाए एज अ रिजल्ट ऑन द स्क्रीन, ठीक है। तो इसके लिए आप कोड करेंगे इन पाइथन। तो यहाँ पे सबसे पहले ओपन करेंगे अपने अबंतु को और पाईचार्म में यहाँ पे फाइल में जाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे पाइथन फाइल को चूज़ करके आप यहाँ पे नाम दोगे तो practical8.py नेम से आप इसे सेव कर दो और इसके बाद आप यहाँ पे कोडिंग करना स्टार्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम यूज़र से एक स्ट्रिंग इनपुट कराएंगे जिस स्ट्रिंग के लिए हमें नंबर ऑफ़ वर्ड्स और बाकी सारी चीज़ों को डिस्प्ले करवाना है। तो यहाँ पे str1 करके मैंने एक स्ट्रिंग ले लिया है यहाँ पे इज इक्वल टू इनपुट। तो यूज़र से हम ये इनपुट कराएंगे तो यहाँ पे एक मैसेज डाल देते हैं, प्लीज़ एंटर योर ओन स्ट्रिंग, ठीक है। ऐसे हमने यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले करवा दिया। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे आप अलग अलग वेरिएबल्स यहाँ पे ले लो। तो एक हम ले लेते हैं कैपिटल लेटर्स के लिए, कैपिटल लेटर्स, ठीक है, इज इक्वल टू एक और ले लेते हैं स्मॉल लेटर्स के लिए, स्मॉल अंडरस्कोर लेटर्स इज इक्वल टू। तो यहाँ पे आपसे कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स की बात करी है। अगर आपको बोला जाए कि आपको डिजिट्स भी काउंट करनी है तो आप वो भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं डिजिट्स वाला भी दिखा रही हूँ आपको। तो डिजिट्स का भी एक नया वेरिएबल बना लेते हैं, डिजिट्स इज इक्वल टू यहाँ पे स्पेशल, ठीक है। स्पेशल कैरेक्टर के लिए स्पेशल वेरिएबल ले लिया और इन सबको आप इनिशियलाइज कर दो 0 से। तो ऐसे हम कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल वेरिएबल्स को एक ही साथ हम इनिशियलाइज कर सकते हैं यूजिंग दिस मेथड, ठीक है। एंटर करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे आप क्या करिए, स्प्लिट स्ट्रिंग के नाम से एक और वेरिएबल बना लो यहाँ पे इज इक्वल टू str1 डॉट स्प्लिट। तो हमने str1 पर स्प्लिट फंक्शन कॉल करा है, ठीक है। अब स्प्लिट फंक्शन क्या है, एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है। इसमें क्या होता है, बेसिकली ये आपके स्ट्रिंग में जितने भी वर्ड्स हैं उनको स्प्लिट कर देता है, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे कराओगे एंटर और यहाँ पे एक और वेरिएबल बना लो, लेट्स सपोज वर्ड काउंट, वर्ड को काउंट करने के लिए इज इक्वल टू len, आप लेंथ निकाल लो, len ऑफ किसकी, आपकी स्प्लिट स्ट्रिंग की, ठीक है, स्प्लिट स्ट्रिंग की। तो इससे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वर्ड्स यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि स्प्लिट स्ट्रिंग में क्या है, आपके सारे जो अलग अलग वर्ड्स हैं वो यहाँ पे आ गए हैं। अब उन वर्ड्स की अगर आप लेंथ निकाल लोगे तो यहाँ पे वर्ड का काउंट आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने वर्ड्स काउंट कर लिए। अब क्या करते हैं, आगे बढ़ेंगे यहाँ पे और यहाँ पे आपको क्या करना है, कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, डिजिट्स और स्पेशल कैरेक्टर्स के लिए काउंट निकालना है। तो यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे फॉर लूप का, फॉर आई इन रेंज, ब्रैकेट में आप दे दो यहाँ पे len, ब्रैकेट में str1, ठीक है। तो इसकी रेंज कहाँ तक चलेगी, जहाँ तक आपकी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है। इसके बाद यहाँ पे आपने लगा दी कॉलन और नीचे आपने यहाँ पे स्टेटमेंट देनी है इफ़। तो इफ़ अगर जो आपका str1 का जो i है, ठीक है, जो i वाला इंडेक्स है, अगर वो ग्रेटर देन या इक्वल टू है a से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एंड एक और कंडीशन है यहाँ पे str1i, यहाँ पे हमने इसे बंद नहीं किया तो इसे यहाँ पे बंद कर लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से str1i लेस देन इक्वल टू z, ठीक है। मतलब जो आपका स्ट्रिंग में जो आपके कैरेक्टर्स हैं अगर वो a से बड़े हैं या फिर a से इक्वल हैं और z से बड़े या फिर z से छोटे हैं तो तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्मॉल लेटर्स इज इक्वल टू स्मॉल लेटर्स +1, ठीक है। उन्हें हम यहाँ पे डलवा देंगे।
इसके बाद क्या होगा, एलिफ में क्या हो जाएगा, अगर ये वाली कंडीशन नहीं चली तो नेक्स्ट कंडीशन क्या है, str 1i, ठीक है, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है आपके कैपिटल ए से एंड str1 ऑफ i लेस देन इक्वल टू है आपके कैपिटल z से, बाहर कॉलन, तो क्या हो जाएगा आपका जो कैपिटल लेटर्स हैं उसके अंदर क्या हो जाएगा, कैपिटल लेटर्स प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, कैपिटल लेटर्स प्लस 1 हो जाएगा वहाँ पे। इसके बाद एंटर करेंगे यहाँ पे और फिर इसके बाद हम एक और कंडीशन लगाएंगे यहाँ पे। तो एक और कंडीशन हम यहाँ पे लगाएंगे किसके लिए, डिजिट्स के लिए। तो एलिफ ऑल द आपको क्वेश्चन में नहीं बोला डिजिट्स निकालने के लिए, लेकिन अगर मान लो एग्जाम में आपसे वहाँ पे पूछते हैं कि स्ट्रिंग में आपको डिजिट्स भी काउंट करनी है, तो वहाँ पे आप इसका इस्तेमाल करके कर पाएंगे, ठीक है। तो एलिफ str 1i, ठीक है, अगर ये क्या है आपका ग्रेटर देन इक्वल टू है 0 एंड str1 ऑफ i लेस देन इक्वल टू है आपका 9, ठीक है। अगर 0 से लेके 9 तक के नंबर्स आते हैं तो क्या हो जाएगा आपका जो डिजिट्स है, ये वाला वेरिएबल जो आपका है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिजिट्स प्लस में 1, ठीक है। इसके बाद क्या रहेगा हमारा स्पेशल कैरेक्टर्स, तो एल्स में आ जाएंगे। एल्स अगर इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो आप एल्स में आ जाओगे और फिर क्या हो जाएगा आपका स्पेशल जो है इज इक्वल टू स्पेशल प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद सिंपली यहाँ पे हम प्रिंट करवाएंगे। तो यहाँ पे प्रिंट ब्रैकेट में टोटल वर्ड्स, ठीक है, टोटल वर्ड्स यहाँ पे हम प्रिंट कराएंगे। तो यहाँ पे इसके बाद आप यहाँ पे बनाएंगे वाले ब्रेसेस और डॉट फॉर्मेट ब्रैकेट में वर्ड काउंट। तो वर्ड काउंट जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया था यहाँ पे, वो आप यहाँ पे क्या कराओगे, डिस्प्ले करवा दोगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एक और प्रिंट स्टेटमेंट आएगी, प्रिंट यहाँ पे आप लगा दो /n न्यू लाइन के लिए, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कैपिटल, यहाँ पे थोड़ा स्पेस दे देते हैं, कैपिटल लेटर्स इन दिस स्ट्रिंग। तो यहाँ पे कोई भी आप स्टेटमेंट प्रिंट करवा सकते हो इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉमा लगाएंगे अब यहाँ पे हम और यहाँ पे कैपिटल लेटर्स को यहाँ पे डिस्प्ले करवा देंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में आएंगे, प्रिंट /n टोटल नंबर ऑफ स्मॉल लेटर्स इन दिस स्ट्रिंग, ठीक है। यहाँ पे कॉमा देंगे और स्मॉल लेटर्स को यहाँ पे डिस्प्ले करवा देंगे। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसे कॉपी कर लेते हैं ताकि बार बार लिखना ना पड़े। Ctrl+C और यहाँ पे प्रिंट ब्रैकेट में Ctrl+V कर दिया, टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे डिजिट्स कर लो, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो ताकि आपका टाइम वहाँ पे सेव हो जाए। इसके बाद यहाँ पे कॉमा लगा के
डिजिट्स को डिस्प्ले करा देंगे। नेक्स्ट प्रिंट, कंट्रोल भी कर देंगे। यहाँ पर भी टोटल नंबर ऑफ स्पेशल सिंबल्स यहाँ पे आएगा, ठीक है। स्पेशल सिंबल्स, यहाँ पे कॉमा लगा के स्पेशल। तो यहाँ पे हमने अपना कोड कंप्लीट कर लिया है, एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो आपको एरर दिखाई दे रही है, यहाँ पे स्प्लिट नहीं है, ये स्प्लिट है, ठीक है, स्प्लिट इस तरीके से। तो अब ये बिल्कुल ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को रन करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और रन प्रैक्टिकल 8 पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे प्लीज़ एंटर योर ओन स्ट्रिंग में हम यहाँ पे स्ट्रिंग को एंटर करेंगे। तो यहाँ पे ओ लेवल GS अड्डा को हम यहाँ पे डलवाते हैं, देखते हैं क्या आता है इसका रिजल्ट, ठीक है। एंटर करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या है, टोटल वर्ड्स कितने आपके 3 है। ओ लेवल एक वर्ड है, GS एक वर्ड है और अड्डा एक वर्ड है। टोटल नंबर ऑफ कैपिटल लेटर्स इन दिस स्ट्रिंग, तो यहाँ पे O है, G है, S है एंड A है, ठीक है। इसके बाद है टोटल नंबर ऑफ स्मॉल लेटर्स इन दिस स्ट्रिंग, तो यहाँ पे जो बच गए वो क्या है आपके स्मॉल लेटर्स है। एंड यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन दिस स्ट्रिंग, तो यहाँ पे कोई डिजिट्स नहीं थी इसलिए यहाँ पे क्या गया 0 आ गया। और लास्ट में क्या है टोटल नंबर ऑफ स्पेशल सिंबल्स इन दिस स्ट्रिंग, तो यहाँ पे स्पेशल सिंबल्स में 2 आ रहा है। तो मतलब यहाँ पे फर्स्ट स्पेस ये वाला और सेकंड स्पेस ये वाला काउंट होकर 2 स्पेशल सिंबल्स यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। एक बार फिर से रन करते हैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को और यहाँ पे दूसरे स्ट्रिंग डलवाते हैं। तो अब डलवाते हैं हम यहाँ पे यूनिवर्सिटी इन फेज 1, ठीक है। एंटर करते हैं और देखो यहाँ पे क्या आता है। टोटल वर्ड्स कितने आपके 3 हैं, टोटल नंबर ऑफ कैपिटल लेटर्स 2 हैं, टोटल नंबर ऑफ स्मॉल लेटर्स यहाँ पे क्या है 15, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स आपके पास 1 आ गई, 1 है। और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्पेशल सिंबल्स कितने 3 हैं। तो यहाँ पे कैसे 1 स्पेस 2 स्पेस एंड यहाँ पे ये वाला हाइफन भी एक स्पेशल सिंबल है। तो आई होप सो आपको यहाँ पे ये वाला कोड समझ में आया होगा। अगर किसी भी पॉइंट पे कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैंने आपको दोनों क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर एक्सप्लेनेशन में कोई दिक्कत आती है तो आप आराम से कमेंट करिए, मैं वहाँ पे रिप्लाई करके आपको आंसर वहाँ पे बता दूँगी, ठीक है। तो आई होप सो आपको ये वाली क्लास अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करना मत भूलना और शेयर कर दो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे अपने आगे के प्रैक्टिकल्स को। तो अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ओ लेवल GS अड्डा यूट्यूब चैनल को। और आगे आने वाले सारे वीडियोस के लिए बेल आइकन को हिट कर लीजिए। टेलीग्राम पे हमसे जुड़ने के लिए आप इस दिए गए लिंक पर विजिट करिए और ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।